किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने की यह कोलक 14-201 किस्म है, जिसको हमारे किसान जो बहुत प्रगतिशील किसान हैं, लंबरदार तिवारी जी बिहारीपुरवा मनकापुर के निवासी हैं, इनके द्वारा 14-221 27 नवंबर को प्लांटिंग की गई थी, यानी काफ़ी लेट प्लांटिंग की गई थी। और अभी इनके खेत में आप देखेंगे तो बारिश हो गई है, इसके बावजूद ये गन्ना पूरी तरीके से खड़ा है। किसान भाइयों, हम ये बताना चाहते हैं कि इन्होंने इसको रिंग पिट मेथड से बोया है और जो पिट से पिट की दूरी है उसको कम रखा है और लाइन से लाइन की दूरी ठीक रखी हुई है। अगर आप रिंग पिट मेथड से गन्ने की बुआई करते हैं तो हमेशा ये देखा जाता है कि गन्ने की लॉजिंग नहीं हो पाती है, चूँकि पिट 30 सेंटीमीटर गहरे बनते हैं और शुरुआत से मिट्टी एक तरीके से इस पर चढ़ी रहती है और बाद में भी चढ़ा दी जाती है, तो जिसके कारण ये गन्ना जल्दी जो हवाएं चलती हैं उसमें गिरता नहीं है। रिंग पिट मेथड में अगर हम 14-201 को बोते हैं तो ये ध्यान रखना है कि एक पिट से ज़्यादा गन्ने ना लें, चूँकि ये गन्ने की जो थिकनेस है 14-201 की वो कम है, तो ऐसी दशा में छोटे पिट बनाएं और गन्ने की जो संख्या है वो 15-16 से ज़्यादा ना रखें। ऐसा लगे कि आपने जैसे ट्रेंच से गन्ने की बुआई की हो। ये गन्ना आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि रिंग पिट मेथड से बोया गया, लेकिन इसकी जो बुआई है वो रिंग पिट मेथड से की गई। देखें आप कि नीचे पानी पूरी तरीके से नाली में भरा हुआ है, लेकिन गन्ना बिल्कुल भी झुका नहीं। किसान भाइयों, जो 14-201 गन्ने की किस्म है, इसकी ख़ास बात भी यही है कि नीचे की पोर छोटी होती है, मैंने शुरुआत में आपको दिखाई है, और मोटा भी होता है गन्ना नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ गन्ना हल्का हो जाता है और साथ ही में अगर आप देखेंगे तो पोर की लंबाई बढ़ जाती है। यहाँ पर इन्होंने देखिए पत्ती छुड़ाई है और इस समय आप देख सकते हैं कि जो पोर है वो नीचे छोटी है और गन्ना मोटा है। पोर जब छोटी होती है, गांठें नज़दीक होती हैं, तो गन्ना बहुत नीचे मजबूत होता है, जल्दी हवाओं से गिरता नहीं है और जड़ें भी ज़्यादा बनती हैं अगर गन्ने की पोर नीचे की तरफ छोटी है। किसान भाइयों, 14-201 ऐसी गन्ने की किस्म है जिसका अगर पर स्टिक वेट हम देखें, यानी एक गन्ने का वज़न देखें, तो जितनी किस्में आप लगा रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा है। अगर उसी मोटाई और लंबाई का गन्ना आप लें और तौलें तो करीब 15% तक अंतर है गन्ने के वेट में। इस वैरायटी में कोई मेजर डिजीज पेस्ट नहीं लगता है, लॉजिंग नहीं होती जैसा कि मैंने बताया, रैटून बहुत अच्छी होती है। जर्मिनेशन के मामले में जितनी वैरायटी निकली हैं, चाहे 13-235 हो या 15-023 हो, सबसे अच्छा जर्मिनेशन होता है। इसकी टिल्डरिंग बहुत अच्छी होती है और साथ ही में जंगली जानवरों का प्रकोप इस वैरायटी में ना के बराबर है। और जो एक विशेष बात है, इसका जो गुड़ है गोल्डन कलर का होता है, जूस जैसे 84-36 में होता है, बिल्कुल वाइट कलर का होता है, तो इस लिहाज से भी ये गन्ने की किस्म अच्छी है। बस थोड़ा सा आप अगर देखें तो ऑटो डिड्रेसिंग की क्वालिटी इस वैरायटी में नहीं है, बढ़वार थोड़ी कम होती है, लेकिन अगर इस तरीके से आप अक्टूबर में लगाते हैं या नवंबर में लगाते हैं तो बढ़वार अच्छी हो जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।